गुरुभ्यो नमः। सज्जनों, हमें ये जानना अनिवार्य है, जितना भी विश्व है ये भगवान परमेश्वर के साकार सगुण स्वरूप है। अर्थात भगवान ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए उरुंहतीति ब्रह्मा जगद व्यापका येति अर्थः। जगद व्यापक भगवान जो है परब्रह्म होते हैं। प्रकृति का हरेक घटक जो है भगवान का स्वरूप ही, जैसे नदियां भगवान की नसनाड़ियां कही गई हैं शास्त्रों में। पर्वत जितने भी हैं उन पर्वतों को हम जो है बहुत विशिष्ट रूप से पूजा करते हैं। शास्त्रों में गोवर्धन की बात देखें, हिमालय तो प्रसिद्ध है जो कि देवताओं का आत्मा कहा जाता है। इसलिए कालिदास जी ने कहा, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। ये हमारी परंपराएं हैं। हमारी प्रकृति की हरेक जो नदियां हैं अथवा जो पर्वत इत्यादि है, वृक्ष है, लताएं हैं, ये औषधियां हैं, ये सभी वनस्पतियां, इन सभी के भगवान जो है इनमें विराजमान है। और ये जो जितना भी विश्व दिख रहा है इसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ हमें उपभोक्ता भाव नहीं रखना चाहिए। ये जो आजकल चल पड़ा है कि उपभोग दृष्टि आ गई है, पूज्य दृष्टि नष्ट हो गई है प्रकृति के प्रति। सनातन वैदिक धर्म परंपरा प्रकृति पूजक है। प्रकृति के हरेक घटक की पूजा करते, जिससे प्रकृति के प्रति जो श्रद्धा पूज्यत्व भाव बनता है उससे प्रकृति को किसी प्रकार का जो है ह्रास नाश नहीं होता। परंतु जैसे ही ये जो है भाव हट जाता है, हम जब आधुनिकता की चपेट में आ जाते हैं, अपने शास्त्रीय मूल्यों को, संस्कारों को जब हम भूल जाते हैं, तब ये सारी कुरीतियाँ हमारे जो है सर्वत्र समाज में प्रवेश करती है। तो इसलिए ये चीज़ अभी वर्तमान के समय में और भी दृढ़ता से हमें पालनीय हो जाती है कि जो शास्त्रीय हमारे जो सिद्धांत है, परंपराएं, उन पर और हमें श्रद्धा लाने की आवश्यकता है। ये जो है हर एक स्तर पर इसके जो है अभियान आयोजन होने चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। जन जागरूकता जो है इस पर होनी चाहिए। लोगों को ये बताया जाना चाहिए, उनको जो है उनके शास्त्र, उनकी परंपरा से जोड़ा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रकृति के प्रति कितनी पूज्यत्व और श्रेष्ठ भाव जो है हमारे यहाँ है। अगर इसको किया जाता है तो अवश्य हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। प्रकृति के बचाने से हम स्वयं भी जो है रक्षित हो जाएंगे। ये भी जो है बहुत आवश्यक है। वर्तमान में हमें उपभोक्ता भाव जो है छोड़ना पड़ेगा। हमें पूज्यत्व भाव को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता अपने प्रकृति के प्रति। आप देख रहे होंगे वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश में कितने प्रकार के जो है यहाँ जो है उपद्रव हो रहे हैं। तो इन सब के पीछे प्रकृति के प्रति अपूज्यत्व भाव भी है। गौ माता के प्रति अपूज्यत्व भाव, लोभ आ गया। मनुष्य में लोभ हर जगह से, हर स्थान से, हर वस्तु से वो कुछ न कुछ चाह रहा है। कुछ धन मिल जाए, बस धन केंद्रित हो गया। जबकि शास्त्रों में अर्थलाभ धर्मानुसार होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। धर्मानुकूल ही अर्थ हमें जो है इह और पारलोक में जो है उन्नति जो है प्रदान करता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक हमें अपने लोभ मोह आदि रोग जो है शत्रुओं को दूर भगा करके अपने प्रशस्त मान बिंदुओं, गो गंगा गीता इत्यादि प्रशस्त मान बिंदुओं पर जो है हमें अवश्य श्रद्धा, वो भी कट्टर श्रद्धा लाने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने भावी जो है भविष्य को सुधार पाएंगे। सज्जनों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए मिल करके। इसके लिए हम मिल करके बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया लोभ मोह आदि त्याग करके
प्रकृति प्रेम को जो है अपने हृदय में स्थान दे और अपने शास्त्रों का आश्रय ले, उन पर चले। ये जो है पाश्चात्य की जो थ्योरियाँ हैं, इन पर जो आप लट्टू हो रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये भोगवाद का जो संसार बनाया जा रहा है, ये अवश्य पतन का कारण है। गीता पढ़िए, उसमें है, सब जगह शास्त्रों में डिंडिम घोष किया हो, परंतु हमें समय ही कहाँ है अपने शास्त्रों को पढ़ने का। हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर खूब चर्चा कर लेंगे, अपने ही शास्त्रों को मैथोलॉजी कह देंगे, परंतु उनका कभी अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये हमारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हमें स्वयं दूर करना होगा, कोई और नहीं आएगा। उनको आपकी इन चीज़ों से लेना देना भी नहीं है, तो इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, श्रावण मास के इस पुनीत अवसर पर हम सब जागे, अपनी परंपराओं को संरक्षित करें, शास्त्रों के आचार को हम अपने जो है नित्य ये में लाएं। तभी प्रकृति का संरक्षण होना है, हमसे ही संरक्षण होना है, वैदिक धर्म से ही संरक्षण होना, तभी ये विश्वगुरु है। अन्यथा बातें करने से कुछ नहीं होना है। ये केवल स्लोगन लगाना, नारे लगाना, इससे कुछ नहीं होना। हमें इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है सज्जनों। जय श्री राम, हर हर महादेव।